जमन की आबरू। हिंदुस्तान के हर फैसले जो कोर्ट की तरफ से होते हैं, अगर हमारी शरीयत उससे टकराती नहीं तो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन आस्था की बुनियाद पर दिए गए फैसले मेरी हलक के नीचे उतरते नहीं। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरी बात समझ रहे? तो अब क्या किया जाए? अल्लाह के उस घर को मिसमार किया गया, आइए अपने मोहल्ले की मस्जिद को ही अल्लाह के पाकीज़ा घर की सूरत में आबाद करें इंशाअल्लाह। कम से कम एक मस्जिद तो अपनी आबाद कर लें अपने मोहल्ले की, ताकि दूसरी मस्जिद फिर मिसमार करने के बारे में किसी के जहन में ये ख्याल बद भी न पैदा होने पाए इंशाअल्लाह बोले। और बकिया जो बंगाल में हंगामा है, इस हंगामे का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, किसी उलमाए कराम से नहीं है। वाह 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 वाह। मैं हकीकत बता दूं, कोई ताल्लुक इसका नहीं है, ये सब सियासत है, फ्रॉड है। बहरहाल जुल्म की ताकत बहुत होती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जुल्म की ताकत बहुत होती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। अब जिनका तस्करा हो रहा है ये कौन लोग हैं? मैं बता दूं आपसे, हिंदुस्तान में आज पड़ोसी मुल्क है, भूटान का काफ़ी एरिया है, चाइना की काफ़ी ज़मीनें रही हिंदुस्तान में, और श्रीलंका वगैरह, ये जितने भी बॉर्डर पर मौजूद हैं, नेपाल वगैरह, ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो 150 करोड़ बनाम मुसलमान लोग मौजूद हैं। 2-4 मिनटों के बाद मुझे इन सब भाइयों को कमरे भेजना है, बस 2-4 मिनटों के बाद, ठीक है? बस आप बैठ जाएं, उसके बाद इनको मैंने सुने आप, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग पाए जाते हैं, 150 करोड़ बनाम मुसलमान। मैं आपसे चुपके से एक सवाल करता हूं, क्या इस हिंदुस्तान में कभी अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए? कोई है जो नहीं कह सकता है? कभी तशरीफ लाए? जाहिरी तौर पर नहीं तशरीफ लाए। सिद्दीक अकबर कभी आए? उमर फारूक आज़म कभी आए? बोलो भाई, नहीं आए। उस्मान गनी कभी नहीं आए, मौला अली कभी नहीं आए, सरकार इमाम हसन हुसैन कभी नहीं आए, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अदी रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अदी नकी, इमाम हसन अस्करी कभी नहीं आए। फिर ये 150 करोड़ लोग कलमा पढ़ने वाले कैसे हो गए? मानो तो न मानो तो, सुभान अल्लाह कहो तो या न कहो, ये देन है इन्हीं बुजुर्गों की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये न होते तो हम पत्थरों को खुदा कहते, ये न होते तो हम दरख्तों को खुदा कहते, ये न होते तो हम शजर परस्त होते, ये न होते तो हम जबल परस्त होते, ये न होते तो हम आतश परस्त होते, ये न होते तो हम फलक परस्त होते, ये न होते तो हम अर्ज परस्त होते। ये हैं इन्होंने हमारे सर को एक सच्चे खुदा के हुजूर सरबसुजूद होने की तौफीक दिलवाई है। तुम इसलिए यहां पर बैठे हुए हैं कि जब कोई एक चाय मुझे सर्दी में पिलाता है तो उसका एहसान याद रखते हैं, और जब कोई हमारी ज़मीन की प्लाटिंग में सपोर्ट करता है तो उसका एहसान याद करते हैं। साहिबो माफ़ करना, ये उर्स से हमेशा होगा। भीख मांग करके कमेटी वाले आपके सामने जाएंगे, ये बहनें अपने दुपट्टों में रखे हुए 10 रुपए निकाल करके देंगी। क्यों? जब चाय पिलाने वाले का एहसान याद है तो जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात मान रहे हैं भैया? उनका एहसान है कि नहीं? हमें सच्चे खुदा तक पहुंचाया, सच्ची किताब तक पहुंचाया, सच्चे रसूल तक पहुंचाया। ऐ अल्लाह, ये सर हमेशा सलामत रहे, ये दहलीज हमेशा सलामत रहे। दिल से आमीन कह दो। हम इसलिए बुजुर्गों का दामन नहीं छोड़ते, और ये यकसानियत की, इत्तेहाद की ज़मीन है। सरकार मखदूम शब जहांगीर की चौखट पर क्या कोई खादिम ये कह सकता है कि इस बारगाह में आने वाले सिर्फ मुसलमानों को शिफा मिलेगी? बोलो, नहीं कह सकता। क्या कोई गरीब नवाज सरकार, शहनशाह हिंद, अताए रसूल, ताजदार चिश्त, हश्त बहिश्त की बारगाह का खादिम ये कह सकता है कि अजमेर में सिर्फ मुसलमानों के आने पर दरवाजे खुले होंगे, बकिया नॉन मुस्लिम के दरवाजे बंद होंगे? जिस दिन ऐसा कोई खादिम कहेगा, गरीब नवाज उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। क्यों? ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैखाना मोहम्मद का। ये दरबार, ये दरवेश फकीरों की, मलंगों की ज़मीन है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलता, यहाँ पर तो रूहानियत का इलाज होता है, यहाँ दिलों को पाकी अता की जाती है। अगर ये इस यकीन पर बैठे हैं तो आप इन बुजुर्गों के एहसानात को याद रख लें। नारे लगाते लोग मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, लगाने दीजिए, लेकिन अय मुसलमानों, तुम्हें यह नारे लगाना है कि कोई हिंदू हो कि मुसलमान हो, हम हर गरीब की दुकान से सामान खरीदेंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम अपनी दुकानों के सामने किसी को प्यासा नहीं मरने देंगे, अपने चौखट के सामने किसी को भूखा नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह। और बहनों, तुम्हारे ये भाई, तुम्हारे शौहर घरों से बाहर रहते, दरवाजे पर तुम्हारा कब्जा है। जब कोई दरबार
तुम्हारे दरवाजे पर कोई फकीर बन करके आए ना, तो ये मत देखना कि उसका धर्म कैसा है, ये देखना उसको भी उसी खुदा ने पैदा किया जिसने तुझे पैदा किया। समझ रहे हैं? इंशाल्लाह तुम्हारे दस्तरखान सलामत हैं तो तुम्हारी नस्लें सलामत रहेंगी इंशाल्लाह। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की ज़मीन पर बुजुर्गों का उसूल चला है। हमें नहीं पता कि यहाँ इस्लाम कैसे फैला है। अगर एक बात खामोशी से बगैर किसी नारे के लगाते सुनना चाहते बता दूं, यही दिल्ली की ज़मीन है और गरीब नवाज सरकार का बेटा ख्वाजा बख्तियार काकी अपनी चौखट पर मौजूद है। अकेले निकले टहलते हुए जमुना नदी के किनारे पर ख्वाजा बख्तियार काकी सुनना, और सिर्फ आपका सुनना ही मेरे लिए सबसे बड़ा नजर है। समझ रहे? बस आप बैठे रहे, मुझे लगे कि यहाँ गुलदस्ते रखे हुए हैं। हाँ, ख्वाजा बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब निकले ना तो जमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए। जब जमुना नदी के किनारे पर पहुंचे तो एक बूढ़े पंडित जी को देखा। वो पंडित जी बैठे हुए थे, उनके हाथों में कपकपाहट थी और करीब में जवान जो लड़के थे पंडित जी के आसपास, वो लोगों को नहला रहे थे, जिसे हिंदी में स्नान कराना कहते हैं। सरकार बख्तियार काकी ने कहा कि पंडित जी ये क्या हो रहा है? बोले ये जमुना का पानी है, हम स्नान कराने वाली टीम का हिस्सा हैं, लोग नहाते हैं। तो फिर मैं आपके यहाँ तो कोई नहीं है, इन जवानों के पास तो भीड़ लगी हुई है। पंडित जी की आंख में आंसू आ गया। कहा जब तक हम भी जवान थे लोग हमसे नहाते थे, अब बूढ़े हो गए तो कोई हमारे पास आता ही नहीं। मेरे चूल्हे बूझे हुए हैं, मेरे बच्चे घर में भूखे रहते हैं, क्या बताऊं, मेरे पास कुछ खाने को होता ही नहीं, कोई मुझसे स्नान, कोई मुझसे नहाता ही नहीं है। सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी वापस चले आए, अपना होलिया बदल करके फिर उसी पंडित जी के पास गए और जाके बोले पंडित जी मुझे स्नान करना है। कोई समझ रहा है? अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए आप सबको। क्या कहा? पंडित जी मुझे स्नान करना है। तो पंडित जी ने वो मिट्टी के बर्तन से पानी निकाल करके इमरान भाई वो नहलाना शुरू किया। जब नहा से फारिग हो चुके ना तो फरमाया कितने पैसे हुए? तो पंडित जी ने कहा कि मिसाल के तौर पर 5 रुपए हुए। तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। हाँ, अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और जैसे ही पंडित जी को 10 रुपए दिया तो पंडित जी ने कहा ये ज्यादा है, कहा रख लो। फिर दूसरे दिन आए, फिर गए नहाने के लिए, फिर जब नहाया कितने पैसे हुए? कहा 5 रुपए। ये मिंबर के सारे उलमा कराम के लिए और आपके लिए आइडियल है। इस वक्त जो तड़पती हुई हमारी दुखती रग है, इसको साकितो जामिद कैसे किया जाए, मैं उसके इलाज की बात करता हूँ। मैं उसके इलाज की बात करता हूँ, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अल्लाह के रसूल की मुबारक आइन और आर्टिकल से मेल खाता है। गरीब नवाज के होने से इस मुल्क में गरीब नवाज का कानून चलेगा। एक बात याद कर लो, यहां दहशतगर्दी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उनका कानून क्या था? तो आपने फरमाया कि कितने पैसे हुए? कहा 5 रुपए। आपने उस दिन 15 रुपए दिए। कभी दिया हो तो जानू। हाँ, বাংলার মনীষীদেরও এতটুকু সম্মান করে না পৃথিবী। সাহিত্য সম্রাট पंडित जी बोले फिर 15 रुपए। बोले कोई बात रख लीजिए। फिर आए, फिर नहाते रहे, ऐसे नहाते रहे, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, पैसे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। एक दिन पंडित जी महरौली शरीफ ख्वाजा बख्तियार काकी की खानकाह के करीब से गुजरे। बख्तियार काकी की चौखट है, गद्दी लगी हुई है, हम उनकी ज़ियारत को आए हैं। कहा ज़ियारत मतलब दर्शन को? कहा दर्शन को आए हैं। कहा हम पंडित हैं, हम हिंदू मजहब के हैं, तो क्या हम भी उनका दर्शन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं? लोगों ने कहा बिल्कुल, वही शेर, ये रहमत का है दरवाज़ा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त में खाना मोहम्मद का। आपने कहा बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। अंदर तशरीफ़ ले गए तो पंडित जी ने देखा तो ये तो वही बुजुर्ग हैं जो रोज़ मेरे यहाँ कोई और है, रोज मेरे यहाँ स्नान करने आए। इसका मतलब नहाने का लफ्ज जबान पर आएगा तो सर्दी लगेगी। समझ रहे हैं? इस डर से नहीं बोलते। रोज मेरे यहाँ नहाने के लिए आते थे। इतना सुना ना तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा क्या? तो पंडित जी ने कहा अपनी आंखें मीन करके, बाबा आप तो वही हो जो रोज मेरे यहाँ नहाते हो, स्नान करते हो, 5 की जगह 10, 15, 20 दे के जाते हो। फरमाया पंडित जी बैठ जाओ। जब वो बैठ गए फरमाया कि हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ। तो मालूम है क्या कहा? तो फरमाया कि आप तो मुसलमानों के इतने बड़े महान विद्वान आदमी हैं, इतने लोग आपके पीछे टहलते हैं, आपके फॉलोअर हैं, आप मेरे यहाँ स्नान करने क्यों आते थे? ख्वाजा बख्तियार काकी ने एक जुमला कहा। फरमाया कि जब मेरी पहली मुलाकात थी तो आपने कहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
मेरे हाथों में कपकपाहट है, मेरे घर में कोई नहाता ही नहीं है, मेरे यहाँ कोई आता ही नहीं है, मेरे चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। साहिबो अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, पंडित जी तुम्हारे घर के चूल्हे को जलाने के बहाने से हम नहाने के लिए जाते थे। अल्लाह 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 हाय हाय हाय, समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मुश्किल दौर में, हाय, हाय, इस हाय, इख्तलाफ, इंतशार, इफ्तराक, कर्ब और दर्द के दौर में ये चीजें हमारी समझ में नहीं आएंगी। हमें फिर कोई आके बहका देगा मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए। एहतजाजी सोच हमारी हो गई, हमें लड़ाई करने का जज्बा, शौक पैदा हो गया है, जबकि हमारा नफ्स हमारा दुश्मन है, हमारा शर हमारा दुश्मन है। हमारे साथ अपोजिशन जो जमात है शयातीन की, हमें उसके खिलाफ कदम बढ़ाना है। आइए दोस्तों, इस नफरत की फिजा के चिराग को बुझाएं। क्या कहा सुनिएगा जी। मैं तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए अपना होलिया बदल के नहाने के लिए आता था। पंडित जी ने क्या कहा कहूं? पंडित जी ने कहा अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल मैं रहा था। हाय 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 हाय। वाह, अब वाह, समझ में आया है, नहा आप रहे थे और धुल मैं रहा था। अब देर न करें साहिबो, दिल कहे तो बोलना, अब देर न करें। ऐ ख्वाजा बख्तियार काकी कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ ब इस्लाम कर दीजिए। समझ रहे हैं? ये बुजुर्गों की वो अजीम काविशात थी जिन्होंने पत्थर का जवाब मोम से दिया, लेकिन पत्थर को शिकस्त होने में देर न लगी। आज ये चीजें हमारे यहाँ नहीं। मुसलमानों के दरवाजों पर मालूम है लोग भूखे मर जाते हैं। कैसे मुसलमान है यार? मुसलमानों के घरों में नॉन मुस्लिम बच्चियां जवान रहती हैं, उनकी शादी की दुआएं कभी हम मांगते नहीं। माफी चाहता हूं, हमारी बच्चियां इसीलिए आवारा हो गई। हमारे घर के शादी के कैंपस में रोटियां शीरमाल हमारे नौजवानों की उंगलियों में गर्दिश करती हैं, फिर सेल्फी लेकर के उन्हें भेजा जाता है। मालूम है जब कभी किसी खाने की डिश की तस्वीरें आप नश्र करते हैं, भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आज मैं तुम्हें उसके खतरे से आगाह करता हूं। सूफिया फरमाते हैं जब कोई अपने दस्तरखान की तस्वीर किसी दूसरे को भेजता है तो वो तस्वीर जब दौड़ने लगती है तो कभी किसी ऐसे शख्स की नजर के सामने पहुंचती है जो भूखा होता है, और अगर उसकी भूख के सामने इतनी डिश, इतनी दस्तरखान पर ये वैरायटी के खाने नजर आ गए और उसकी आह लग गई तो तुम्हारी तीसरी नस्ल भूखी मर जाएगी। कृषक बंधु जो दीन फैला है वो इन बुजुर्गों की वजह से फैला है। समझ रहे हैं? आज जिनके उर्स में आप आए हुए हैं, ये मिशन हमें यहां से लेके इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह लेके जाना है। यहाँ लोग बात करते हैं महमूद गजनवी आया, औरंगजेब आया, आप भी उसी में लग जाते हो। यार ये कैसे लोग थे जो तलवार लेके आए थे, इस्लाम फैलाया था। ये इतने बड़े बड़े चैनल मौजूद हैं और तौहीद भाई आपका इसमें बड़ा ही रोल है। मैं गुजारिश करता हूँ आप इन बातों को सुन लें। बच्चिए बेटे बेटे खामोश रहें, मैंने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़कियाँ भी बड़ी अजीबो गरीब, अगर इनको हुजूर से मोहब्बत हो जाए तो फिर क्या कहना। मौसम का फिर मुंह नहीं तकती, काम दीवानों का होता ही नहीं है। समझे आप? मालूम है आज की लड़कियां हैं जो होटलों में पाई जाती हैं। एक ऐसा दौर था, मुझे एक बात याद आई, अल्लाह के रसूल के दौर में एक लड़की की एक बात याद आई। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 4 या 5 महीने के बाद अम्मी आयशा हुजूर की बीवी कहती हैं मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। तो मैंने कहा कौन? तो एक लड़की ने कहा कि अम्मी दरवाज़ा खोले, मैं आपकी बेटी हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने सुना एक जवान लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें सुर्ख थीं, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू उसके लिबास पर गिर रहे थे। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा अम्मी एक अरीज़ा लेके आई हूँ। मैंने कहा क्या बात है? उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा अम्मी जान हुजूर के इंतकाल को 4 या 5 महीने हो गए। जब से हुजूर मदीने शरीफ से चले गए अल्लाह के हुजूर, तब से मैंने हुजूर को देखा नहीं, और हुजूर नहीं है तो मेरा दिल सुकून नहीं पाया। हुजूर को देखने की तड़प इस कदर बढ़ी कि मैं आज रोज़े हुजूर देखने की इश्तियाक में आ गई। अम्मी आप इजाज़त दे दें, मुझे सरकार की मज़ार शरीफा की ज़ियारत करनी है। मालूम क्या कहा? अम्मी आयशा ने उसकी तड़प देखी, फरमाया आजा बेटी। उसे लेके गई और सरकार की मज़ार शरीफ का पर्दा हटाया। जब पर्दा हटा तो सामने मज़ार मुस्तफ़ा, कब्र मुस्तफ़ा थी। अम्मी आयशा फरमाती मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब मैंने सलाम किया तो उस लड़की को देखा, वो पीछे आई और आगे आकर के उसने कब्र मुस्तफ़ा के करीब धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी और हुजूर की मज़ार शरीफ की मिट्टी को उठा उठा के चूमती थी।
और अपनी आंखों से लगाती थी, गोया अपनी ज़बान से वो ये कहती थी, ऐ मदीने वाले आका, मेरा घर मेरे शौहर की जीनत बना हुआ है, मेरे घर में मेरे शौहर भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं, मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है, लेकिन आका जब से आप चले गए घर अच्छा नहीं लगता। सरकार जब से आप नहीं है, अब मदीने में चांद भी चमकता है तो अंधेरेपन का एहसास होता है, अब सूरज भी निकलता है तो सरकार तेरगी कब्जा किए रहती है, और मदीने में कोई मुस्कुराता है तो दिलों पे हथौड़े गिरते। सरकार माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपकी उम्मत की लड़की हूँ, आपको देखने के लिए आई हूँ। लड़की ने एक जुमला कहा था, सरकार या तो जहाँ मैं हूँ वहाँ आप आ जाएं, या जहाँ आप हैं वहाँ मुझे बुला लें। अल्लाह अल्लाह। ये जज्बा बड़ा जज्बा है। जब तवज्जो हमारी सोने और मोबाइल की तरफ चली जाती है ना, तो हमारा दिल रोशन नहीं हो पाता, रूहानियत का एहसास नहीं होने पाता। हमारी ज़बानें और हमारे लिबास और हमारा किरदार बड़ा तफावत फ़र्क महसूस करता है। हमारा दिल मुसलमान नहीं होता, लिबास तो होता रहता है। अगर कभी भी हुजूर की बात हो तो फिर हुजूरी के अंदाज में हो, सुने तो लगे कि हम हुजूर की बारगाह में हैं। मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ चाहता हूं कि आप ऐसे बैठे जैसे आपके घरों में मुजस्समे रखे हुए हैं। सुनिए, अम्मी आयशा कहती वो जमीन पर तड़पती रही वो लड़की, और मैंने उसे देखा तो मैं कुरान की तिलावत करती रही। जब वक्त पूरा हो गया तो मैंने अपने हाथों को चेहरे पर फेरा और मैंने कहा, ए बेटी उठ, चल बाहर चल, रोज़े रसूल के बाहर चल। उसने मेरी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा। मैं बैठ गई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा, ए बेटी उठ चल। तो अम्मी आयशा कहती है मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। मालूम है, फरमाती हैं जो चीख उसकी निकली थी वो मेरी निकल गई। अम्मी आयशा कहती है जैसे मैंने गौर से उसे देखा तो उसके नब्ज पर उंगलियां रखी तो कब्र मुस्तफ़ा से लिपट के उस लड़की का इंतकाल हो चुका था। आला हजरत के मंजले भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। 15-20 दिन पहले उदयपुर गया था, तो उदयपुर में मालूम, हाथ अच्छे में भाईजान, उदयपुर में मालूम एक साहब ने कहा, मैं एक फ्लैट लेने के लिए गया था, तो ऑफिस के सामने मैंने देखा तो एक लड़की थी और शराब पी रही थी। खुदा की कसम, सच्ची बात है, मैं आस्थाने पे जाके बोल सकता हूँ, वो एक लड़की शराब पी रही थी और उसके सामने एक लड़का सिगरेट पी रहा था। तो मैंने होटल के मैनेजर से कहा कि भाई क्या मतलब, फ्लैट मुझे लेना था। मैंने कहा यार एक रूम मुझे चाहिए था इस बिल्डिंग में, लेकिन यहाँ क्या रहूँ, लड़की शराब पी रही है, मेरी बेटी मेरी बीवी यहाँ कैसे रहेगी, लड़के शराब पीते, रूम के सामने टेबल लगा हुआ है। मालूम है उसने क्या कहा, कलेजे मुंह को निकल आएंगे। उसने कहा कि आप मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा जो लड़की शराब पी रही है भी मुसलमान है, समझ रहे हैं, और जो लड़का सिगरेट पी रहा है ये मुसलमान नहीं है। ये ऐशो इशरत के दिलदादा लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। भूल गए लोग अपने बुजुर्गों के एहसानात को, भूल गए लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को। ऐसे ही लोग रसगुल्ला खा करके इस्लाम बचाने के फिराक में हैं। खुदा की कसम इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप। मैं जब कभी सोचता हूँ हुजूर को, हुजूर के चचा जनाब अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को, तो समझ में आता है इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद 3000 किलोमीटर के फासले पर आज ये गोंडा बस्ती में हुजूर का दीन पहुंचा है। भूल जाएं उन मोहसिनीन को, भूल जाएं अपने घर के तमाम तर अफराद को, अपनी निगाहों के सामने ज़िबा होते हुए देखने वालों को। मुझे बताएं क्या उन कहानियों पर पर्दे डाल दिए जाएं? अल्लाह के रसूल उहद शरीफ की जंग में थे और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों के सामने 70 हुजूर के सहाबा शहीद हुए थे। मैंने कई मरतबे सफ़र किया है मदीने शरीफ का, और बगदाद का सफ़र तो मुझे खुदा की कसम याद नहीं है, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी मरतबे किया। इन उलमा की जूतियों को चूम करके, मैं कोई बड़ी बात बताने के इरादे से नहीं, लेकिन बताना चाहता हूं कि जब उनका करम इस कुत्ते से बदतर इंसान पर भी हो सकता है तो आप तो बदरजे ऊला मुझसे बेहतर है। सुने आप, मैं कोई तकरीर वकरीर नहीं करता, आपको किसी ने वहम में डाल रखा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग की ख़त्म होने के बाद हुजूर ने क्या फरमाया, तवज्जो है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लाशें गिन लो, तो सहाबा ने कहा 68 लाशें मौजूद हैं। मेरे आका फरमाते 2 कहाँ गए? एक जनाबे हजरत हंजला, मेरी बहन सुनो, एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी, सबको पता, अपनी बीवी के बिस्तर पे लेटे हुए थे। हुजूर की आवाज आई तो बिस्तर से खड़े होकर दरवाजे पर आ गए। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा।
अभी दुल्हन बन करके मैं आया हूं, कहा कि मुझे तो अल्लाह के रसूल की आवाज ज्यादा प्यारी है। निकल के बाहर आए और जब मैदान ओहद में शहीद हुए तो आपको नहाने का मौका घर पे न मिल पाया था, फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, ये आपको पता है। एक बात दरमियान में आई है, इसे सुनना, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? और जाना चाहते हैं आप? मैं भी 1 घंटे की गुफ्तगू के लिए 20 घंटे का सफर करके आता हूं, समझ रहे मेरी बात? यहीं से मुझे कुंडा प्रतापगढ़, वहीं से एयरपोर्ट जाना, गुवाहाटी का सफर है, समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि आप ना हो तो कोई मुझे पहचानने वाला भी नहीं। आप थोड़ी सी मेरी बात को सुन लें, मैं आपकी समातों को बोझ तले नहीं दबाऊंगा इंशाल्लाह, बस मेरी बातों को याद रख लें। आप कहेंगे किसी से कोई शख्स दरमियान में मिला था, मेरी अपनी कोई शनाख्त नहीं है। बायजीद बुस्तामी ईरान में लेटे हुए बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक मरतबा उनसे किसी ने कहा मुझे बायजीद बुस्तामी से मिलना है। कहाँ है वो? उन्हीं से बोला। तो उन्होंने फरमाया कि मैं खुद उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूं। समझ रहे हैं आप? मैं खुद उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूं, आप एक दिन में कैसे उसे पालेंगे? उन बुजुर्गों के नालेन की बरकतें हैं, आप यहां पर बैठे हैं। अल्लाह के रसूल की तमाम तर सहाबा की लाशें मिल गई थी, एक सहाबी की लाश नहीं मिली। भूलना नहीं कभी इन बातों को। सरकार ने फरमाया कि सबकी लाशें मिल गई, सहाबा ने कहा हुजूर सबकी मिल गई हैं, लेकिन आपके चचा की लाश नहीं मिली, सरकार अमीर हमजा की लाश नहीं मिली। हुजूर ने फरमाया चलो मैं ढूंढता हूं मेरे चचा कहां हैं। बचपन 2 साल हुजूर के फर्क उम्र में बड़े थे, 2 साल बड़े थे जनाबे अमीर हमजा, चचा हैं हुजूर के। हिस्ट्री बताता हूं, याद कर लो। और हुजूर की बेटी अम्मी फातिमा, जिन्हें दादा कहती थी। आय हाय हाय, जब उठे हुजूर तो अम्मी फातिमा भी उठी। हुजूर खुद जख्मी थे, दंदाने मुबारक की शहादत की कुछ रवायतें मिलती हैं, और वो लोहे की जो खोल होती ना, टोपी कुलाह, वो फंस गई थी इसमें। अल्लाह के रसूल का चेहरा जख्मी हो गया था। बड़ी कुर्बानियां हुजूर ने दी हैं। हम तो बैठे बैठे सिगरेट और बीड़ी पीते रहे, इस्लाम खतरे में है ये नारा लगाते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा चलो देखिए हमारे चचा कहाँ हैं। अम्मी फातिमा कहती मैं भी अपने अब्बू के पीछे पीछे गई। मैंने 2.5 बाई 7 किलोमीटर का वो पहाड़ देखा जिसे ओहद शरीफ का पहाड़ कहते हैं। हुजूर कहते हैं जैसे मैं गया तो एक पहाड़ की ओट में पीछे की तरफ एक लाश मेरे चचा की 15 जगह से टुकड़े हुए पड़ी हुई थी। अल्लाह के रसूल की ये लाश थी, 15 जगह से टुकड़ों में बटी हुई थी। उनका कलेजा हिंदा ने चबाया था, उनकी आंखें निकाली थी। अल्लाह के रसूल अपनी माँ अम्मी आमिना के 6 साल की उम्र में अपनी रान पर इंतकाल के वक्त भी हुजूर इतना नहीं रोए जितना अपने चचा अमीर हमजा की लाश को देख के रोए थे। समझ रहे हैं साहिबो, सर्दियों में हीटर है, गर्मियों में एसी है, हमें हुजूर के दौर की परेशानियां याद कैसे आएंगी? हाँ, समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल रोए बहुत, एक एक अज़्ब को उठा के हुजूर चूमते थे। आए मेरे चचा आपके बड़े एहसानात हैं, बहुत याद करते रहे। एक गट्ठर में हुजूर ने अपने चचा की लाश को बांधा। अब सुने रवायत, बांधा और बांधने के बाद हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने चचा को ले करके मदीने जाऊंगा 3-4 किलोमीटर, और बकिया 69 सहाबा को यहीं पर दफन कर दो। जैसे हुजूर अपने चचा की लाश को लेके आगे बढ़े, रवायतें आती हैं कि ओहद पहाड़ जो 2.5 बाई 7 किलोमीटर का है, वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिलने लगा। हुजूर ने उस पहाड़ से कहा कि तू क्या इरादा रखता है? तो उस पहाड़ ने कहा कि चचा को लेके कहां जा रहे हैं? यहीं पर इन्हें दफन कर दे। हुजूर ने कहा मैं चचा को अपने साथ मदीने लेके जाऊंगा। उस पहाड़ ने कहा ऐ आका करीम, अगर आप हुजूर हो करके आप अपने चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करते तो मैं भी अमीर हमजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। साहिबो, 22 मीटर अगर सोने की पट्टियां लग जाएं तो लोग मुर्दों को दे देंगे, कफन तक नसीब न हुआ इनको। इनकी कुर्बानियां हम भूले हुए हैं। मखदूमा आतिका और सुफैया ने 4 मीटर कफन लाया था, 2-2 मीटर के कपड़े मुसअब बिन उमैर को पहनाए गए थे, और 2 मीटर का कपड़ा था। जनाबे अमीर हमजा की पर्सनालिटी बड़ी थी, उनको 2 मीटर का कपड़ा दिया गया था, 2 मीटर का। जब सर बंद करते थे तो पैर खुल जाता था, और जब पैर बंद करते थे तो सर खुल जाता था। ये सगे हुजूर के चचा हैं, हुजूर के पास कफन तक नहीं, लेकिन 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह के रसूल, मैं गया था, मेरी बीवी थी मेरे साथ, मेरी बहनों, मैं बहुत रोया था कि आज हम लोग जो ब्रांडेड कपड़े पहन के जलसे जुलूस में आते जाते हैं, जिसके सदक़े में आते हैं उसको कफन तक न मिला। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा की लाश को सामने रखा और फरमाया इन्हें इस कब्र में दफन कर दो। कहा लोगों ने कफन नहीं, छोटा पड़ रहा है,
2 मीटर कपड़ा है और आपकी बॉडी पर्सनालिटी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या करो, तो साहबा ने कहा हुजूर सर बंद करता हूं तो पैर खुल जाता है, पैर बंद करता हूं तो सर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे चचा के सर को बंद कर दो। बोले पैर क्या खुला हुआ दफन कर दे? हुजूर फरमाते इदखिर नामी एक घास है मदीने शरीफ में पहाड़ों पे, इसे जाओ चुन चुन करके वो घास लाओ और मेरे चचा के पैरों के में उसे बंद कर दो, पैरों को पोशीदा कर दो, घास कफन की जगह लगा दो। दफन कर दिया गया हुजूर के चचा को। हुजूर ने एक जुमला इनके लिए भी इरशाद फरमाया था, फरिश्ते मेरे चचा को गुस्ल दे रहे हैं। गुसैदुल मलाइका का लफ्ज़ हुजूर ने इनके लिए भी कहा। फिर हुजूर ने फरमाया था ये तायरान मोहब्बत बन के जन्नत की वादियों में टहल रहे हैं। एक रवायत हुजूर की ये भी है कि जन्नत में शुहदाए उहद परिंदों की सूरत में यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उन्हीं में से मेरे चचा अमीर हमजा गाऊ तकिया लगा करके मसनद पे बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने क्या कहा साहिबो, कभी कभी इटालियन सामान लेटरिन में वाशरूम में हम लगाते हैं, जर्मनी के टाइटल लगाते हैं, मकराना के पत्थर लगाते हैं, लेकिन हुजूर को देखने के लिए पैसे नहीं बचते। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था मालूम है? क्या कहा था? हुजूर ने फरमाया जो मेरे चचा ओहद के शहीदों की बारगाह में आके एक मर्तबे सलाम करेगा, ये सुबह क़यामत तक उसके सलाम का जवाब देते रहेंगे। ये जिंदा है, वाकई जिंदा है, वाकई खुदा की कसम ये जिंदा है। लेकिन मिर्जा इंजीनियर की समझ में नहीं आएगा, उसके मानने वालों की समझ में आएगा। हुजूर ने अपने चचा की लाश को आधी जो पिंडी थी, पैर था, उसमें कफन में की जगह पर घास लगा करके आपको दफनाया था। मालूम है क्या हुआ? अभी तकरीबन मुश्किल से 50 साल हो रहे हैं। 50 साल हो रहे हैं। करीब में अगर आप खड़े हो जाएं ऐसे और आपके सामने ओहद शरीफ का ग्राउंड हो, दाएं तरफ जबले ओहद हो और कल्ब की तरफ, बाएं तरफ बोलना मुनासिब नहीं है, दिल की तरफ मदीना हो, तो 4 किलोमीटर पे मदीने में डैम है, पानी को जहां सेफ रखा जाता है। वहां से पानी का डैम खुल गया था 50 साल पहले। वो पानी का जब बहाव आगे की तरफ आया ना, मालूम है सारे शहीदाने ओहद की कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई। अब सुने एक जुमला, 1400 साल के बाद जब वो कब्रें खुल गई तो लोगों ने क्या देखा? वो जो जख्मियों के कफन थे, वो कफन के एक धागे तो सलामत थे, वो घास भी हरी भरी थी जो उनके पैरों से लगाई गई। हाय हाय यार, कभी इनकी बारगाह में आते हो तो फिर इनसे वो मांगो जो ये देना चाहते हैं। क्या? इनसे अल्लाह का डर मांगो, इनसे अल्लाह की खशियत खौफ मांगो। इन बुजुर्गों की बारगाह में आए तो अदब के साथ आए, ये नहीं कि दंदनाते हुए चले जाएं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर मैं इन दरवेशों की फकीरों की बात करूं तो फिर कई घंटे निकल जाएंगे। अदब कितना इनाम अता करता है। बुजुर्गों ने कहा कि भाई बताएं आप मेरे शहर के लोगों को कि हुजूर गौस पाक के तस्करे से दिलों को रोशनी कैसे मिला कर दिया। एक बात सुन ले तो वादा करें इंशाल्लाह हुजूर के इस दीन का एहतराम करेंगे। बोलो भाई कैसे करेंगे? कम से कम इतना तो करें कि हम हलाल खाना शुरू कर दें। हाँ तो उड़ा के बोले इंशाल्लाह इतना तो करें, हम सच बोलना शुरू कर दें। हम कहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप ऑक्सफोर्ड चले जाएं, हम कहाँ आपसे कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले लें, हमने कहाँ आपसे कहा कि आप चले जाएं जामिअतुल अज़हर शरीफ, हमने कहाँ आपसे कहा कि आप उठे और सीधे जामिया अशरफिया, जामिया अलीमिया और जामिया गौसिया और जामिअतुल रज़ा और जामिया गरीब नवाज चले जाएं। कहाँ आप बस 2 काम करें, सच बोलें और हलाल खाएं, नस्लें इंशाअल्लाह पाकीज़ा रहेंगी। इन बुजुर्गों की बारगाह के मुअद्दब रहेंगे। अगर बात बुजुर्ग गौस पाक की तो मैं कर देता हूँ इंशाअल्लाह, लेकिन आप मेरी बातों पर अमल करें और दुआ करो मैं भी अमल करूँ इंशाअल्लाह। कुछ नहीं करना, इस्लाम लोड नहीं है। अगर अदब करेंगे इन बुजुर्गों की बारगाह में तो कब? जब हमारे दस्तरखान पाक होंगे, हमारा दस्तरखान फ्रेश होगा तो फिर हमारी नस्लें बड़ी अच्छी होंगी। बड़ा अच्छा चैनल और बड़े अच्छे ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। देखिए आप इस मुल्क में हैं जहां दहशतगर्दी की बुनियाद पर इस्लाम नहीं फैला, ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर, तलवार और नेज़े की नोक की बुनियाद पर इस्लाम नहीं फैला। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक साहब से पूछा गया, भाई वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, इस इलाके की क्या? बोले यार आप बहुत बात करते हो मुसलमानों के, इस इलाके की जो मंडी है उस पर मुसलमान परसेंटेज में ज्यादा है। और फिर क्या हुआ सर? तो बोले कि लेकिन हराम बहुत खाते हैं। गुजरात में मैं गया था इलाके में, तो बोले कि गवर्नमेंट के लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को बिजनेस में शामिल मत करो। बोले क्यों? बोले ये पैसों का गबन बहुत करते हैं, ये पैसे लेके देते नहीं। बहुत तकलीफ हुई। दरूद पढ़ने वाले हुजूर पर, कुरान पढ़ने वाले, नाते पढ़ने वाले आज हरामखोरी के स्टिकर को चस्पा किए हुए।
मालूम है इस मुल्क में जो दीन आया है आप इसे नस्लों में कैसे ट्रांसफर करें, पूछा कभी? और महमूद गजनवी दीन लेके आए थे, ठीक है वो अल्लाह के वली थे, एक्सेप्ट करते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने दीन लेके आया था? ना, दीन तो वो दरवेशों और फकीरों ने लाया था। ठीक है इनकी हुकूमतें किसी वजह से इश्तराक का शौर रखती थी, लेकिन मरतबे आज से तकरीबन 13.5 पौने 1400 साल पहले उतरे थे और स्टीमर जहाज से अपना सामान उतारा था, कश्ती जिसे बोलते हैं, उतारा तो यहाँ के हिंदू भाई पहुंच गए हिंदू भाई। हालात बड़े खराब है इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। पहुंच गए और कहा कि कहां से आ रहे हो? बोले हम तो अरब शरीफ से आ रहे हैं, अरब शरीफ से आ रहे हैं। शोरा कराम की कदमों को चूम करके बाद अरब। बोले ठीक है बिजनेस के क्या क्या तुम्हारा प्रोग्राम है? तो मुसलमानों ने कहा कि हम इसमें कपड़े लेके आए हैं, ये थान के कपड़े हैं, हम इसे बेचने आए हैं। कहा इनकी कीमतें कितनी हैं? कहा सैंपल के तौर पर सारे थान में कीमतें लिखी हुई हैं, टेरिकाट, पोलिस्टर, ये जो है ये कॉटन का है, ये मखमल का है, वगैरह वगैरह। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा कि मुझे चेक करना है। जब वो देखते हुए सैंपल को देखते हुए आगे बढ़े ना, तो एक बड़े गट्ठर को देखा तो उसमें मखमल का कपड़े का पीस बाहर निकला हुआ था। उस पर कीमत कितनी है? कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या कहा? ये सबसे सस्ता कपड़ा है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अजीब बात है, ये हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में तो बहुत महंगा बिकता है और तुम इसे सबसे सस्ता कह रहे हो। बहुत गौर से सुनना, कोई हंगामा नहीं करना है भाई। मालूम क्या कहा? इतना महंगा कपड़ा और आप कहते हैं सबसे सस्ता कपड़ा है। तो क्या कहा था हुजूर के शहर के करीब से आने वालों ने? बात यह है कि पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है, पूरे गट्ठर में 1 फीट। दलाली रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों को पालने वाले मेरी बातों को शायद एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कहूंगा वही जो नस्लों के काम आएगा। का पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है, खराब लिपटा हुआ है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने एक जुमला कहा था, अभी भी तारीख में मौजूद है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? मेरी बात समझे भाई? मैं फिर से रिवर्स करता हूं, नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस बैठे हैं। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। बस गुजारिश करूंगा जाने से पहले मेरे जो भाईजान खड़े हैं कि वो गौस पाक की चादर को अपने सर पे रख करके पेश कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। 10-20 मिनट की बात है, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह और दुआ कीजिएगा अल्लाह एक मरतबे आप सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। ऐसे हाथ उठा के बोलेंगे आप इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। जो चलने वाले लोग हैं जरा जोर से बोले लब्बैक या गौस आजम। अभी इस वक्त हुज़ूर गौस पाक के शहज़ादे सैयद शबात मियां साहब क़िबला भाई, मोहम्मद अली फैज़ी, अहमदुल फ़त्ताह और गुलाम नूर मुजस्सम भाई, ये सारे लोग नजफ़ अशरफ में, मौला अली के शहर में, और फिर कल ये जाएंगे इंशाअल्लाह करबला शरीफ और फिर वहाँ से उसके बाद ये सब बगदाद शरीफ का सफ़र करेंगे और इंशाअल्लाह इनकी वापसी होगी तो दुआ करें कि फिर मेरा सफ़र होगा। चलेंगे भी इंशाअल्लाह आप लोग दिल से दिल। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इंशाअल्लाह बोले चलेंगे ना। एक जुमला सुन लें, बगदाद की थोड़ी सी बात करूंगा लेकिन बताऊंगा कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, 10-20 किलोमीटर का सफर करके क्यों आए हुए हैं। मालूम है? बोले कि इसमें कपड़ा ये सस्ता क्यों बता रहे हैं, महंगा होना चाहिए। तो मुसलमानों ने क्या कहा? बात यह कि इसमें कपड़ा खराब है, 1 फीट। तो क्या कहा हिंदू मजहब के लोगों ने? अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अरब से आने वाले बिजनेसमैन ने कहा ये बात मुझे मदीने वाले आका ने बताई। फिर से बोले, किसने बताई? मदीने वाले आका ने। उन लोगों ने कहा इसमें कौन है मदीने वाले आका? आंखों में आंसू आ गए, कैसे जख्म को ताजा करता है। बोले फिर वो कहां है? बोले वो मदीने में। बोले क्यों नहीं आए? फिर वो रोने लगे। बोले उनका तो देहांत तो हो चुका है, जाहिरी तौर पर वो विसाल कर चुके हैं, मदीने शरीफ में वो आराम कर रहे हैं। बोले वो दुनिया में नहीं है? कहा नहीं है। तो यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के बिजनेसमैन ने अपने अपने हाथों को अपनी पेशानी पर मारा था भाई, अपनी अपनी पेशानी पर मारा था। कहा अजीब बात है यार, एक ऐसे शख्स की बातों को तुम फॉलो करते हो जो दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गया, उसकी बातों पर तुम अमल करते हो। तो क्या कहा था हुजूर के आशिकों ने? हमने जिस नबी को माना है, इस अकीदे को भी फॉलो किया है, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन जहां है वहां से आज भी अपनी उम्मत को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। आपका बैठना भी हुजूर को पता है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। इन बहनों का अपने गोद में बच्चों को लेके बैठना भी पता है, हुजूर सब जानते हैं।
जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में कहते हैं इस बेखबर से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। अगर जानने की बात आएगी तो फिर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। सुने, फरमाया कि ये कौन है, बोले वो मदीने वाले आका हैं। इतना सुनना था तो हिंदुस्तान के मालाबार के साहिली समंदर के करीब में रहने वाले हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, अरे अरब से आने वाले सुनो, अब कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता हूं। आय हाय हाय, जिस दीन के बारे में कुरान का इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर दीन है। आज वही दीन छोड़ करके हमारी घर की बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं। माफी चाहता हूं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं। हमारे मुसलमानों के बच्चों के बारे में, मुसलमानों के बच्चों के बारे में मुझे ये खबर मिली है कि ये भी अपने खान पान में भी आज खिंजीर का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं हुजूर के मिंबर से बोलता हूं, समझ रहे हैं आप, आज नशे की दुकानों पे सबसे ज्यादा हमारे बच्चों की भरमार है। सूफी साहब से कहा गया इसका इलाज क्या है, आपने कहा दस्तरखान पर हलाल लुकमा आ जाएगा तो नस्लें बिगड़ने से बच जाएंगी। कहां से आएंगी, कहां से आएंगी? दोनों तो इसी में डूबे हुए हैं। हमको किराया जलसे का मिल गया, जलसे में नहीं गए, किसी ने मांग लिया तो भी नाराज हो गए, है ना। बड़े अजीब ढर्रे पे चल रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, खशियत अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में नहीं है, हमारे दिलों से निकल चुका है। आइए बात करते ना हुजूर गौसे आजम के मुबारक शान के हवाले से। एक जुमला कह दो, आप बैठेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह कहता है ये सबसे बेहतर दीन है। इसी दीन को ये सरकार बराती शाह लेके आए। मैंने पूछा मुफ्ती तौहीद भाई से कि कब के बुजुर्ग हैं, बोले आसिफ भाई बहुत पहले के, बहुत पहले के बुजुर्ग। बड़े इनके एहसानात हैं। एहसान न होता तो रात के इतने बजे, 12:30 पौने 1 बजे आप इस जमीन पर बैठ के आसमान पर बैठने के मजे नहीं लेते, मजे नहीं लेते। बहुत बहुत इनको सब खबर है, ये सब जानते हैं, ये इतना जानते हैं, इनका डिपार्ट इतना जानता है, इनका खानदान इतना जानता है। मैं गया था एक जलसे में उधर गुजरात